हेलो, जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मगन होंगे। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सर्जी फाउंडेशन क्लासेस। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख पाए इस वीडियो से। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम लोग ने प्रीवियस क्लास में यानी प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे किस चीज़ के बारे में देखे थे। तो उस वीडियो में हम लोग देखे थे अपरिमेय, परिमेय, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या के बारे में हम लोग समझे थे। क्या क्या चीज़ होते हैं उसके डेफिनेशन जाने थे और उसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग जाने थे। तो आज का क्लास में हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या क्या होती है, उसके कुछ पॉइंट है। उसके आगे भी देखेंगे सम संख्या, विषम संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। इसके डेफिनेशन समझेंगे और इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग कुछ समझेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। तो आज की क्लास क्या है, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। तो रियल नंबर हम लोग पहले समझेंगे रियल नंबर आखिर क्या होता है। रियल नंबर यानी परिमेय संख्या था अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ लिए थे, तो उसी को कहते हैं परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह यानी उससे मिलकर जो संख्या बनी हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वास्तविक संख्या। यानी परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे वास्तविक संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। उसका एग्जाम्पल दिया है 4 + √3 2/3 + √3। यानी जो हमारा 2/3 है ये क्या है, जो हमारा 2/3 है ये क्या है, एक हमारा रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। ये क्या हुआ, ये हमारा परिमेय संख्या। और जो √3 है वो क्या हमारा अपरिमेय संख्या। यानी उसी वही कहा हमारा डेफिनेशन, क्या कहा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, यानी जो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं इसको कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के मिलने से जो संख्या बनती है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के कुछ नोट है यानी कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो क्या है, पहला नोट क्या कहता है हम लोग का कि सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। यानी जो कहने का मतलब है कि जो भी परिमेय संख्या है, जितना भी परिमेय संख्या है और जितना भी अपरिमेय संख्या, ये सभी वास्तविक संख्या हो सकती है। लेकिन क्या है, परंतु सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं होती। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी परिमेय संख्या यानी जितने भी वास्तविक संख्या है वो परिमेय और वो अपरिमेय नहीं हो सकती। यानी कहने का मतलब है, पहले कहा क्या कहा कि जो भी परिमेय है और अपरिमेय है वो सभी वास्तविक हो सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक है वो परिमेय और अपरिमेय नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ पहला पॉइंट का। सेकंड पॉइंट कहा है दो परिमेय संख्या के बीच, यानी जब भी दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। यानी अब जब दो परिमेय संख्या के बीच निकालिएगा वैल्यू तो उसमें आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं और अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। यही हमारा दूसरा पॉइंट कहा है। तीसरा पॉइंट क्या कहा, आइए देखते हैं। तीसरा कहा दो अपरिमेय संख्या के बीच, यानी जब आप दो अपरिमेय संख्या के बीच वैल्यू निकालिएगा तो उसमें आप अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं और अनंत अपरिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। यही हमारा तीसरा पॉइंट कहा। कहने का मतलब क्या है, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या और अनंत अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है। यही हमारा तीसरा पॉइंट कह रहा। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का गुणनफल, मतलब आप एक परिमेय संख्या ले लीजिए और एक अपरिमेय संख्या ले लीजिए, उसका गुणनफल और भागफल, उसका गुणनफल और भागफल क्या होगा, हमेशा उसका गुणनफल और भागफल हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। यानी जब आप एक परिमेय और एक परिमेय लेते हैं तो उसका भागफल और गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। यही हमारा चौथा पॉइंट का है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय होगा। क्या मतलब, दो परिमेय संख्या लीजिएगा, उसको जोड़िएगा तो उसका जो भी उसका आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा परिमेय के रूप में आएगा। जैसे देखिए आप यहाँ पर देखते हैं इसका एग्जाम्पल, क्या देखते हैं इसका एग्जाम्पल, यानी
4 + 2, ये हमारा दो परिमेय संख्या है, इसको जोड़िए तो कितना आएगा 6। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है, ये भी हमारा परिमेय संख्या है। यानी कहने का मतलब हुआ कि दो परिमेय संख्या का योग सदैव हमारा परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। यह हमारा 5वां पॉइंट था, यानी वास्तविक संख्या का 5वां पॉइंट यही करा था कि दो परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। 6ठा पॉइंट कहता है दो परिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होगा, यानी दो परिमेय संख्या का योग सदैव अपरिमेय होगा। कहने का मतलब होता है कि आप जब भी आप दो अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो उसका योग हमेशा अपरिमेय होगा। ऐसे तो आप मान लीजिए, जैसे देखिए √2 और √3 को जोड़िए तो क्या होगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा √2 + √3। ये हमारा क्या हुआ, जब आप जोड़ते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलता है, आपको हमेशा पहली जो रूट है इसको ये मान ले पहली अपरिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमेशा क्या निकलेगा, वो परिमेय संख्या ही निकलेगा। क्या निकलेगा जी, ये हमेशा वो परिमेय संख्या निकलेगा। लेकिन ये सही नहीं है। जब आप देखिएगा, जब यहाँ पर देखिए जब आप देखिएगा कि 3 + √2, इसको इसमें जोड़िए 3 - √2, क्या जोड़िए 3 - √2, तो हो जाएगा 3 + √2 + 3 - √2। तो यहाँ पर देखिए √2 से +√2 से -√2 खत्म हो जाएगा, आ जाएगा कितना 6। यानी ये सदैव अपरिमेय नहीं होगा, कुछ कंडीशन में वो अपरिमेय होगा। लेकिन अब जब दो परिमेय संख्या को जोड़िएगा अलग अलग वैल्यू मतलब अलग अलग साइन के साथ, उसमें देखिए इसका 6 आ गया, नहीं एक परिमेय संख्या दे रहा, लेकिन अधिकतर मतलब अधिकांश चांस में आपको दो परिमेय संख्या का योग क्या देगा, वो परिमेय देगा। कभी कभी आपको परिमेय संख्या देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही हमारा 6ठा पॉइंट कर रहा था, क्या, दो परिमेय संख्या को योग सदैव अपरिमेय होगा। यानी जब दो परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा क्या होता है जी, वो हमेशा अपरिमेय होता है। तो हम लोग ने वास्तविक संख्या के बारे में समझ गया। क्या क्या समझा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संग्रह को हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है, पॉइंट्स थे, क्या था पॉइंट्स थे कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, लेकिन वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं हो सकते हैं। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था कि दो परिमेय संख्या के बीच आप अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय भी लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट हम लोग का क्या कह रहा था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल और गुणनफल हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। और पांचवा पॉइंट जो था हमारा कि दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होगा। ये भी सही बात है कि आप जब दो परिमेय संख्या को जोड़िएगा तो उसका योग हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा। और छठा पॉइंट हम लोग का है कि दो परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या है जी, दो परिमेय संख्या का योग हमेशा क्या होगा, तो अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हम लोग ने इतना चीज सीखा। तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप लोग को हम लेके लाइन सुनाना चाहते हैं। कहता है कि वो कहते हैं जिंदगी को जीना आसान नहीं होता। क्या कहते हैं, वो जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। क्या कहते हैं, जिंदगी को जीना आसान नहीं होता है, जिंदगी को जीना आसान बनाना पड़ता है। कैसे, कुछ सब्र करके और कुछ बर्दाश्त करके। क्या कहते हैं, कैसे, कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नज़रअंदाज करके। यही है, यानी ज़िंदगी को जीना आसान नहीं होता, बहुत कुछ उसको आसान बनाना पड़ता है। क्या कहता है, उसको आसान बनाना पड़ता है। कैसे, बहुत कुछ सब्र करके, बहुत कुछ बर्दाश्त करके और बहुत सारा नज़रअंदाज करके। तो इसी तरह से ज़िंदगी जिया जाता है भाई। अगला है हम लोग का सम संख्या। क्या है अगला हम लोग टॉपिक क्या पढ़ेंगे, सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो सम संख्या आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, वो ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए। किसे कहते हैं कि वैसी संख्या जो दो से विभाजित हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे जी,
उसे हम लोग सम संख्या कहेंगे। तो डिफिनेशन क्या है? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, क्या कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कैसे कहते हैं? उसे सम संख्या कहते हैं। या इसका एक और डिफिनेशन है, जिस संख्या के अंत में, क्या है? जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8, क्या है? 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या सम संख्या होगी। यानी कहने का मतलब है बाबू कि जिस संख्या के अंत में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे और 8 रहेगा, वो संख्या क्या होगी? वह संख्या सम संख्या होगी। क्या होगी? सम संख्या होगी। देखिए इसका एग्जाम्पल है, देखिए ये लास्ट में क्या है? 0, अंत में क्या है जी? 0। यानी 10 आप देखिएगा 2 के पारा में 10 आता है, यानी 2 से ये पूरा पूरी विभाजित हो जाएगा। इसमें भी क्या है? 0। 120 भी 2 से पूरी तरह किससे विभाजित हो जाती है? आप लोग कर लीजिएगा। 162 भी क्या है? लास्ट में 2 है, यानी कहने का मतलब 162 भी 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। और ये सब क्या है? ये सब एक सम संख्या, क्या है? सम संख्या। अगला जो है 244, ये भी क्या है? इसके लास्ट में क्या है? 4। यानी मान जैसी आप लोग के लास्ट में दिखे 0, 2, क्या देखे? 0, 2, 4, 6, 8, वो डायरेक्ट दिमाग में आना चाहिए कि एक सम संख्या, यानी ये 2 से पक्का विभाजित होगी। क्या होगी? 2 से पक्का ये विभाजित होगी। तो इसमें देखिए 4 है, इसमें 6 है या 8 है, बहुत सारा ऐसा आएगा आपके पास नंबर। तो आप लोग समझ जाइएगा कि जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, वो संख्या क्या होगी? वो संख्या सम संख्या होगी। क्या होगी? वो संख्या सम संख्या होगी। अगला है हम लोग का विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओड नंबर। क्या बोलेंगे? ओड नंबर। ओड नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओड नंबर। इसका डेफिनेशन क्या है? कि वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। कहने का मतलब है वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो। कहने को समझ गए? कोई भी संख्या रहे वो 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 के अलावा किसी से विभाजित हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो वही कहा, वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। या इसके एक और डिफिनेशन है कि जिस संख्या के अंत में, वैसी संख्या जिसके अंत में 1, क्या है? 1, 3, 5, 7, 9। फिर से समझाते हैं, फिर सुनिएगा क्या रहेगा जिस संख्या के अंत में? तो 1, 3, 5, 7, 9, वह संख्या क्या कहलाएगी? वह संख्या हमेशा विषम संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। इससे एग्जाम्पल में समझिए 21, 53, 55, 77, 99। आप इसके लास्ट में देखिएगा कि यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9। ये संख्या कोई जितना भी संख्या है इसमें लिखा है तत्काल के लिए, वो संख्या कोई भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगी, लेकिन ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। क्या होगी जी? ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वही संख्या हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग क्या कहेंगे जी? वही को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? विषम संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? विषम संख्या। तो हम लोग का अगला पॉइंट है क्या? आभास संख्या। किसके बारे में समझेंगे? आभास संख्या के बारे में, कि आभास संख्या किसे कहते हैं। तो आभास संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। तो आइए इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो लिखा है वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे आभास संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, इसका दूसरा डेफिनेशन, इसको जो शॉर्ट में लिखा गया है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे आभास संख्या। यानी कहने का मतलब है वैसी संख्या, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। कहने का मतलब वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। क्या हो जी? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? उस संख्या कहेंगे आभास संख्या। समझे? जैसे मतलब कोई एक नंबर लीजिए, अब उस नंबर को देखिए कि वो नंबर एक तथा स्वयं से विभाजित हो रही है। अगर वो नंबर एक तथा स्वयं से, मतलब एक से विभाजित होना मतलब भाग लग जाना और खुद से सिर्फ लगना, अलावा उसके अलावा किसी से नहीं लगना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? उसी को हम लोग कहेंगे आभास संख्या। जैसे देखिए एग्जाम्पल में दिया है, जैसे दिया है क्या? 2। क्या दिया है जी? 2। क्या दिया है? 2। अब 2 को भाग लगाइए तो ये देखिए पहले तो 1 से लगेगा, फिर 2 से,
उसके अलावा आप लगा दीजिए किसी अन्य संख्या से तो नहीं लगेगा। तो यही हम लोग का क्या हुआ, यही हम लोग का हुआ अभाज्य संख्या। जैसे 3 देखिए, 3 इसको भी 1 से लगाइए, उसके बाद 3 से लगाइए। अदर संख्या से नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, लगेगा जी नहीं, क्या लगेगा बाबू, नहीं लगेगा। तो वही हुआ जो 1 से लगे और स्वयं से विभाजित हो, यानी देखिए यहाँ पर 1 से लग रहा और स्वयं से विभाजित हो रहा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। ये 5 भी उसी तरह 1 से और 5 से, ये मतलब 1 से भी हो रहा और स्वयं से विभाजित हो जाएगा। ये 7 भी 1 से विभाजित होगा और स्वयं से। 11 भी वही होगा, 1 से होगा और स्वयं से, 1 से होगा और स्वयं से विभाजित होगा। 13 भी उसी होगा, 17 भी उसी होगा, उसके आगे आने वाला संख्या भी उसी तरह से विभाजित होगा। यानी जो मतलब अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो ऐसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या, यानी प्राइम नंबर कहेंगे। तो हम लोग ने अभी तक में क्या क्या पढ़ा जी आज की क्लास में, तो वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ा। वास्तविक संख्या कैसे कहते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। उसके कुछ पॉइंट बने थे कि अपरिमेय था सही वास्तविक संख्या क्या कहते हैं, सही वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय नहीं होते, लेकिन सही परिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं। ये हम लोगों ने पॉइंट पढ़ा। और पढ़ा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं, और 2 परिमेय संख्या के बीच भी हम लोग अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय लिख सकते हैं। लेकिन और एक और है कि एक परिमेय और एक अपरिमेय का भागफल और गुणनफल सदैव अपरिमेय होगा, ये भी हम लोग जाने। और एक और पॉइंट है, क्या पॉइंट था, एक पॉइंट था कि 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय होगा, 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होगा। उसके आगे हम लोगों ने देखा सम संख्या के बारे में। किस बारे में, सम संख्या। तो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, यानी जो ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। या इसका एक और डिफिनेशन हमने बताया था आपको, क्या बताया था, वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे, यानी वैसी संख्या जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहे, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, उस संख्या को हम लोग सम संख्या कहेंगे। यानी दिमाग में आ जाना चाहिए कि जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वो संख्या डायरेक्ट दिखेंगे, यह संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी ये संख्या सम संख्या हो जाएगी। उसके आगे हम लोग देख रहे थे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या भी वही है कि जो 2 से विभाजित नहीं हो, सिर्फ उसका उल्टा हो गया कि जो 2 से विभाजित नहीं हो। यानी इसका भी एक और डेफिनेशन बताए थे, क्या बताए थे, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 हो, समझ गए, जिस संख्या के अंत में 1 3 5 7 9 रहे, सीधा दिमाग में आना चाहिए संख्या विषम संख्या है। सीधा दिमाग में आना चाहिए जी कि ये संख्या विषम संख्या है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, 2 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएगी, यानी ये विषम संख्या होगी, ये विषम नंबर से विभाजित होगी। तो उसके आगे हम लोग पढ़ा था प्राइम नंबर, यानी अभाज्य संख्या के बारे में। क्या अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 1 तथा स्वयं से विभाजित हो, यानी 1 तथा स्वयं से विभाजित हो, वैसी संख्या को क्या कहेंगे, उसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझे थे। 2 1 से विभाजित हो और 2 से, मतलब 1 से विभाजित हुआ, 1 स्वयं से विभाजित हो गया। 3 भी क्या है, 1 से विभाजित हो गया और 3 से, यानी एक जो 1 से विभाजित हो रही है और एक स्वयं से, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या करते हैं। आई होप कि मैंने आज जितना पढ़ाया आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आप लोग एक प्रॉपर नोट्स बनाइए कि आप लोग को आगे जब रिवीजन करने का समय आए तो आप लोग सिर्फ देखिए, एक अच्छा साफ सुथरा सा कॉपी लेकर नोट्स बनाइए कि आपको रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना। आप निकालिएगा इस चैप्टर का ये है, आराम से खोलिएगा, धाएं अब आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए आप लोग एक नोट्स बनाइए कि आप लोग को आगे रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए ठीक है, आई होप कि आप लोग, हमने आपको जितना पढ़ाया उतना समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।